प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से। आज की सुबह हम यहेजकेल की पुस्तक और उसके 14वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि वो यहेजकेल से फिर बातें करता है। वचन कहता है कि फिर इजराइल के कुछ पुरनी मेरे पास आकर मेरे पास बैठ गए, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। जब आप इस आयतों को पढ़ोगे, इस अध्याय को पढ़ोगे, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि परमेश्वर अपने उन लोगों के प्रति अपने आक्रोश को, अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है। आप कई बार बोलेंगे कि जब से हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपने क्रोध को, अपने दंड को लोगों के ऊपर प्रकट कर रहा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों परमेश्वर इतना क्रोधित हो रहा है? क्यों परमेश्वर बार बार चिताने का प्रयास कर रहा है? क्यों बार बार वो अपने सेवक के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा अपने लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहता है? वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के एक रूप तो देखते हैं जो एक क्रोधित रूप है, जो अपने उस रोष को अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है। लेकिन क्या हमने उसके उस प्रेमी स्वभाव को देखने का प्रयास नहीं किया? मेरे प्रियो, वचन हमको ये बताता है कि वो परमेश्वर जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया है, जिसने मुझे अपने हाथों से रचा है। वचन कहता है, यूं कहता है, जब मैं अपनी माता के गर्भ में उंडेला गया, तब मेरी हड्डियां तुझसे छुपी न थी। जैसे जैसे मैं बनाया जा रहा था, सब कुछ तेरे सामने स्पष्ट था। वो परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने ये सांसें दी है। मेरे प्रियो, हम इन सांसों की तुलना या इस सांसों की कीमत हम कैसे जानते हैं? हम ऐसे जान सकते हैं, कई बार मैं कहता हूं कि हम इन सांसों की कीमत जो परमेश्वर ने हमको दी है कैसे पहचाने? पूछिए और जाइए उन लोगों से जो हॉस्पिटल में हैं, जो अपनी सांसों को उन ऑक्सीजन के माध्यम से ले रहे हैं, और उस ऑक्सीजन का, उस हॉस्पिटल का एक एक सेकंड, एक एक घंटे का बिल उनके परिवार के पास पहुंचाया जाता है। वे अपने जीवन में उस सांसों को लेने के लिए उस बिल को पे करते हैं ताकि उनकी सांसें बरकरार रहें। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और आपको सांसें दी हैं कि आज हम जीवित हैं और प्रभु के सम्मुख बैठ के उसकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें हर सुबह एक नई रोशनी देता है। ये रोशनी इसलिए नहीं मेरे प्रियो कि हम अपनी ही दुनिया में खोए रहें, अपने ही मनसूबों को पूरा करते रहें, अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहें। लेकिन प्रभु हर सुबह मुझे इसलिए देता है कि हर सुबह मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के उस प्रेम को पहचानने पाए। यहेजकेल जो 14वां अध्याय है, वो इस ओर इंगित करता है कि लोगों ने अपने मन में अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मूर्तों को बना रखा है। और परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की हैं, और फिर वे मेरे पास आ रहे हैं पूछने के लिए, तो मैं उनको क्यों जवाब दूंगा? परमेश्वर कहता है वे अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे। हम और आप भी मेरे प्रियो कई बार कुछ ऐसा ही करते हैं। हम और आप कई बार जब अपने जीवन में उन कामों को, उन चीजों को जो सबसे ज्यादा तवज्जो या सबसे ज्यादा महत्व देने लगते हैं, जो परमेश्वर से कहीं ज्यादा बढ़कर हो जाती है, हम परमेश्वर के प्यार को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हम बातें करते हैं कि परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर नाराज हो रहा है, बात बात पर वो नाराज हो रहा है, वो दंड दे रहा है, वो कष्टों में डाल रहा है, वो अकाल की बात करता है, वो मरी की बात करता है। ये कैसा परमेश्वर है? मेरे प्रियो, क्या आप ये नहीं देखना चाहते कि वो परमेश्वर आपसे प्यार भी तो करता है? वो क्यों इन बातों को कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है ताकि हम उसके प्यार को पहचानने पाए। वो परमेश्वर जिसने आपको रचा है, वो नहीं चाहता कि हम उसे किसी रूप में ढालें। उसका अपना एक रूप है। उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। हम और आप उसकी स्वरूप और समानता है मेरे प्रियो। हम उसे किस रूप में ढालेंगे? हम उसे कहां रखेंगे? कौन सा स्थान उसके लिए प्रयुक्त होगा? कोई नहीं मेरे प्रियो। वचन कहता है, मेरे दिल से बढ़कर कोई स्थान नहीं होता, मेरे दिल से बढ़कर कोई सुंदर मंदिर नहीं होता। मेरे दिल में अगर मेरा प्रभु विराजमान है, मेरे दिल में अगर प्रभु की उपस्थिति है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मेरा और आपका प्रभु मेरे प्रियो कहीं और रहना नहीं चाहता, वो मेरे मन में रहना चाहता है। इसलिए तो उसने कहा है कि मेरा आत्मा तुम में वास करता है। कई बार जब हम परमेश्वर को दूसरे रूपों में ढालने का प्रयास करते हैं, हम अपनी सोच, अपनी कल्पना के अनुसार, तब परमेश्वर क्रोधित होता है। उस पिता के समान जो पिता ने मुझे और आपको जन्म दिया है, और जब हम अपने पिता को, जिसके द्वारा हम उत्पन्न किए गए हैं, जिसके द्वारा हमारी रचना हुई है, अगर हम उसको भूल जाएं,
तो मेरे और आपके पिता पर क्या बीतेगी। ठीक वैसे ही हमारे परमेश्वर के साथ जो मेरा और आपका पिता है, जब हम उसे भूलकर कोई दूसरी राहों पे चले जाते हैं, तब मेरा और आपका पिता नाराज होता है। और वो नाराज भी इसलिए होता मेरे प्रियो, ताकि हम उसके प्यार को पहचानने पाए। लेकिन हम उसके प्रेम को पहचानना ही नहीं चाहते। हम तो अपनी ही दुनिया में खोए हैं, अपनी ही जिंदगी को जीना चाहते हैं। हम उसे महत्व नहीं देते। हम सोचते हैं कि सिर्फ हम प्रभु के पास इसलिए जाएं कि सिर्फ वो हमें आशीष दे दे, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, हमारी जिंदगियों को आशीष में बना दे। लेकिन हम उसके पास इसलिए नहीं जाते कि हम उससे पूछें, हम उससे कहें, प्रभु मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं मैं भी आपसे प्यार करता हूं। और तब जब प्रभु हमारी इस आवाज को सुनता है तो वो आनंदित होता है। मैं बड़ा आनंदित होता हूं मेरे प्रियो, जब भी सुबह मैं आपके बीच में इस वचन को लेकर आता हूं। इससे पहले कि मैं आपसे बातें करूं, मैं अपने पिता से, जो स्वर्गिक परमेश्वर है, मेरा स्वर्गिक पिता है जो जीवित है, वो मुझसे बात करता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया, ये विचार दिया कि मैं आप लोगों के बीच में उसके वचन से बात कर सकूं। आज इस बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि हम अपने इस वचन के द्वारा उन बातों को प्रभु सिखाना चाहता है कि हम अपने विचारों से अपने मनों को फेरें और अपने प्रभु को पहचानने पाए। वो प्रभु जो मेरे हृदय में रहता है और आपके हृदय में रहता है, उसे हम कहीं और नहीं रख सकते। वो कहीं और रहना नहीं चाहता। वो मेरे दिल के द्वार पर खटखटाता और कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। क्या आज की सुबह भी आप अपने दिल के द्वार को खोलना नहीं चाहते, या अपनी जिंदगी को यूं ही जीना चाहते हैं? आज की सुबह प्रभु से कहें, प्रभु मैं कोई और किसी और जगह विमुख नहीं होऊंगा, लेकिन मैं तेरे रूप को जानता हूं, मैं तेरे प्यार को पहचानता हूं, मैं तेरे क्रोध को भी जानता हूं, मैं तेरी ताड़ना को भी जानता हूं। ये ताड़ना मेरे जीवन में इसलिए है कि मैं तुझे पहचानने पाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु तू मुझसे प्यार करता है। वो परमेश्वर जिसने मुझसे प्यार किया और मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, वो आपसे भी प्यार करता है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु की समीपता में व्यतीत करें, उस प्रभु से प्यार करें, उसको पहचाने, उसको जाने, उसको हर बातों में धन्यवाद दें और उससे कहें, प्रभु तू मेरा मार्गदर्शन कर। वो प्रभु जो अपने लोगों की अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, वो मेरी और आपकी भी अगुवाई करना चाहता है। तो क्यों ना आइए आज की सुबह हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हुए अपनी जिंदगी को आगे जिएं और उस प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।